जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं का वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर लेके मैं हाजिर हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मैत्री की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, गुरु अंगद जी के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, रामलीला में रामचंद्र जी ने अग्निबाण से किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया था? तो ये आपका हो जाएगा रावण की। नेक्स्ट आपका है, छोटा जादूगर कहानी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचवटी। ओके, बढ़ेंगे अगला। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, निंदक नीरे राखिए खालिस्तान कुटी छपाए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंगन, ठीक है, आंगन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो यहाँ पे प्रातः काल डालना है, प्रातः काल। ओके, दूसरे वाले में। अगला देखते हैं हम लोग, महाराजा छत्रसाल खालिस्तान नाम से विख्यात थे। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है बुंदेल केसरी, बुंदेल केसरी के नाम से जो है विख्यात थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकांश भाग खालिस्तान जेल में गुजारा था। तो यहाँ पर उत्तर लिखोगे आप बर्मा जेल में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ संतान शिष्य या शिशु के प्रति स्नेह भाव का वर्णन हो वहाँ खालिस्तान रस होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो उत्तर के सहित सारा का सारा क्वेश्चन हल बताया जाएगा। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 11 आपका है, गौरैया के आँखों और पैरों की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर आपका होगा, गौरैया की आँखों और पैरों की तुलना मोती से की गई है। गौरैया की आँखें और पैर मोती की तरह सुंदर और आकर्षक होते हैं। इतना उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 12। तो इसका उत्तर आपका देखिए ये हो जाएगा, उत्तर है मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम हैं, पहला मालवा, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा बघेलखंड, चौथा निमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 13, बिना अलार्म घड़ी के दादी सवेरे कैसे उठ जाती थी? ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, बिना अलार्म घड़ी के दादी सवेरे इसलिए उठ जाती थी क्योंकि वह पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उठ जाती थी। पक्षियों की चहचहाहट दादी के लिए एक प्राकृतिक अलार्म की तरह काम करती थी। इतना उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन चेंज करोगे आप। प्रश्न नंबर 14 आपका होगा कि नाक हीटर की तरह कैसे काम करता है? ठीक है, नाक हीटर की तरह काम कैसे करता है, ये प्रश्न नंबर होगा आपका, ठीक है। ये कॉपी हो गया था, ठीक है। हीटर की तरह कैसे काम करता है? तो देखिए इसमें उत्तर लिखोगे, नाक हीटर एक प्रकार का उपकरण है जो नाक के मार्ग को गर्म करके नाक की भीड़ और कफ को दूर करने में मदद करता है। इसका काम करने का तरीका इस प्रकार है, नाक हीटर में एक गर्म तापमान वाला तत्व होता है जो नाक के गर्म मार्ग को गर्म करता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 15, श्रृंगार रस और वीर रस के स्थायी भाव लिखना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति कोष्टक में प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, कोष्टक में साहस या उत्साह, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से उत्तर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए वाक्य कैसा बनेगा, उत्तर में लिखोगे वाक्य, जब उसने अपने दुश्मन पर का सामना किया, ओके, अल्प विराम, तो उसने कलेजे पर पत्थर रखा और पीठ दिखाने के बजाय साहस के साथ लड़ाई। ये आपका हो जाएगा वाक्य में प्रयोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 17, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो उत्तर आपका आ जाएगा, बलराम कृष्ण को कान्हा कहकर चिढ़ाते थे। नेक्स्ट आपका देखिए प्रश्न नंबर 18, चीनी यात्री हवेन सांग अपने साथ
भारत के अमूल्य ग्रंथ क्यों ले जाना चाहता था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ ले जाना चाहता था ताकि वह उन्हें चीन में अनुवाद करा सके और बौद्ध धर्म के ज्ञान को चीन में फैला सके। चलिए प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो उत्तर में लिखोगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा किए गए रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इतना उत्तर आपको लिख देना है। अगला देखिए महाराजा 20 नंबर का, महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद की? तो इसका उत्तर लिखोगे महाराजा अग्रसेन पशु बलि प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि वह एक दयालु और करुणामय शासक थे और उन्हें लगता था कि जीव हिंसा अनुचित और अमानवीय है। उन्होंने अपने राज्य में पशु बलि प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। इतना उत्तर आपको लिखना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। परि उपसर्ग लगाकर तथा एक प्रत्यय लगाकर तीन तीन शब्द आपको बनाना है। तो परि उपसर्ग लगाकर बने शब्द क्या हो जाएंगे? परिश्रम, परिवर्तन, परिशोधन। उसी प्रकार से आपका देखिए एक प्रत्यय लगाकर तीन शब्द बनाएंगे। नए धन एक नईक हो जाएगा, शीत धन एक शीतिक, दया धन एक दईक हो गए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 22, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिवस की छुट्टी के उचित कारण देकर आवेदन लिखना है छुट्टी के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, कबीर के अनुसार निंदक को करीब रखने से क्या लाभ है? तो देखिए यहाँ पे कबीर के अनुसार निंदक को करीब रखने से यह लाभ है कि वह हमें अपनी कमियों और दोषों की और ध्यान दिलाता है, जिससे हम स्वयं को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। कबीर ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना निंदा के साधु के लोग दुखी भगत है ना। तो ये सारा का सारा इतना आपको उत्तर में लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 आपका क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की? ओके, इसका उत्तर आप लोग खोज लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 25 आपका है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आप लोग जो है गद्यांश पढ़कर उत्तर बना लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 26 देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा विद्यालय, मेरी माँ, कोई त्यौहार। तो इनमें से आपको एक में से किसी भी एक पे निबंध लिख देना है। तो प्यारे साथियों यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो है साथी उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू साथी।